कौन से चैप्टर पढ़ रहे थे? बीजगणित है ना? नहीं दिख रहा, नीचे करूँ? बीजगणित के अंतर्गत हम लोग एक क्या पढ़े हैं? समांतर श्रेणी वाला पढ़े थे, और एक क्या है? गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है ना? उसको टाइप 1 टाइप 2 डाल दिए रहो, ठीक है? टाइप 1 और टाइप 2 जो क्वेश्चन किए हैं ना उसमें डाल दिए रहो, ठीक है? बाकी हम लोग टाइप 3 करने वाले हैं। टाइप 3 में फार्मूला लिखेंगे पहले। यदि a प्लस 1/a बराबर p हो तो a² प्लस 1/a² का मान होगा p² माइनस 2। इसको लिखो, ठीक है? यदि a प्लस या फिर वन बाई ए बराबर p हो तो a² प्लस 1/a² का मान p² प्लस 2 होगा, ठीक है? तीसरा सवाल है, यदि a प्लस 1/a बराबर p हो तो a³ प्लस 1/a³, इसका मान होगा p³ माइनस 3p। चौथा है, यदि a माइनस 1/a³ हो a माइनस a³ माइनस 1/a³ बराबर रहेगा p³ प्लस 3p। इसको लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब इसी सूत्र से ही बनने वाले हैं। क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे बोल रहे हैं? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं होगा। इसका हम लोग a माइनस बी का हम लोग होल स्क्वायर करते हैं तो क्या रहता है? a² प्लस b² माइनस 2ab। तो आप इसके स्क्वायर भी करेंगे तो भी क्या है? प्लस में ही फंसे गए, ठीक है? इसके स्क्वायर करें तो भी क्या है? सिर्फ अंतर किसके रहता है? 2ab में रहता है, माइनस में, ठीक है? तो माइनस 2ab इधर क्या हो जाता है? प्लस 2 हो जाएगा, और a और a क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है, ठीक है? उसको ध्यान रखना है, ठीक है? लेकिन a माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर करते हैं, ये सूत्र क्या होता है, ठीक है? एक मिनट देख लो, और नीचे और सूत्र लिख रहा हूँ उसको भी लिख लेना, ठीक है? ये अलग से रहेगा, इम्पोर्टेंट रूल्स जो है, और ट्रांडस फार्मूला और लिख लो। पहला इसमें a प्लस b का, a प्लस b की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है? x प्लस वाई भी हो सकता है। a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? प्लस 2ab हो गया। दूसरा बात करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी प्लस रहेगा, याद रखना है, ठीक है ना? यहाँ पे प्लस रहे, यहाँ पे माइनस रहे, ठीक है ना? दोनों में a² प्लस b² a² प्लस b² रहेगा, सिर्फ अंतर किस में रहता है? 2ab में रहेगा, बस यही ध्यान में रखना है। तीसरा है a प्लस बी का क्यूब, a की पावर 3 b की पावर 3 प्लस 3 तो रहेगा, एक बार इसके स्क्वायर के साथ करना है 3a² b प्लस 3ab², ये ध्यान में रखना है, ठीक है? और चौथा है a माइनस बी का होल क्यूब रहेगा, a³ माइनस b³
माइनस 3a² प्लस 3ab²। इसको लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में से बन जाएगा आपको बहुत सारा सवाल। सुभाष इधर कहाँ तक दिख रहे हैं? इधर क्या दिया बता, यहाँ तक दिख रहे हैं? ठीक है, इस पर ध्यान रखना है। यहाँ पे प्लस और स्क्वायर वाला निकालना है, तो क्या करना है, p²। यहाँ पे जो भी वैल्यू दिया रहेगा आपको, 10 दिया रहे, 9 दिया रहे, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। और माइनस क्या घटाना है, उसमें 2 घटा देना है, वही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है ना, इस प्रकार ये वाला रहे। ठीक है ना, इसमें माइनस है तो माइनस इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +2 करना है। इसमें माइनस वाले में क्या करना है, +2 करना है, और प्लस वाले में क्या करना है, -2 करना है। सिर्फ यही बस ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, याद रखना है, इसमें प्लस है, यहाँ पे माइनस हुआ, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या हुआ, प्लस हुआ, ये बस ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन फर्स्ट है x + 1/x = 10। क्वेश्चन लिखेंगे सभी लोग हो तो x² + 1/x² का मान क्या होगा। क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद फिर ये डायरेक्ट बन जाएगा। यहाँ पे हमारा सूत्र, यहाँ पे a भी हो सकता है, x भी हो गया कोई भी। ठीक है, यहाँ पे सूत्र क्या होता है, इसका निकालना है p²। p की जगह क्या है, यहाँ पे 10 है, 10 की स्क्वायर मतलब 100। ये प्लस वाला है तो क्या होगा, -2 करेंगे, 100 - 2 कितना होगा, 98 होगा। तो आंसर क्या है इसका, 98 आंसर होगा, सिंपल सा। ठीक है, पहले इसका रूल देख लेते हैं एक बार कैसे होता है। ठीक है ना, उसके बाद बात करेंगे। ध्यान से देखिए, इधर सभी लोग देखेंगे। अभी तो क्या है, डायरेक्ट ट्रिक है, कैसे आया हुआ है वो वाला। ठीक है ना, हम लोग जो दिया है हमको क्या दिया है, x + 1/x = 10 है। ठीक है ना, दोनों पक्षों क्या करने पर, वर्ग करने पर। इसमें क्या करना है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो क्या होगा, x प्लस, ये पूरा ब्रैकेट में है तो पूरा एक साथ वर्ग होता है ना, ध्यान रखना है ऐसा। और इधर कौन सा होगा, 10 का क्या होगा, स्क्वायर होगा, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ध्यान देना है, ये इसका सूत्र बन गया है, a + b का सूत्र बन गया है। a का मान कितना है, x है, और b का मान कितना है, 1/x है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, x² + 1/x² प्लस क्या होता है 2 इंटू a कौन सा है, a यहाँ पे, और b कौन सा है, इंटू क्या रहेगा 1/x बराबर 10 दहम 100 हो गया। ये तो सेम लिखेंगे इसको, x² + 1/x²। हमको इसी का मान चाहिए, सिर्फ इसी का मान चाहिए ना, तो बाकी जो एक्स्ट्रा बचा है उसको किधर ट्रांसफर करना है, उधर ट्रांसफर करना है। ये x और ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ना, ऊपर नीचे है। तो क्या बचा है इधर, +2 बचा है। कि स्टेप और कर रहा हूँ, इधर क्या है 100 है, तो नेक्स्ट स्टेप करूँगा मैं, x² + 1/x², इधर क्या है 100 है, -2 कितना हो जाएगा, आंसर हमारा 98 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आखिर वही से आया हुआ है, इसलिए हम लोग क्या किए हैं, -2 किए हैं। कंचन कहाँ पे डाउट है बताओ, डाउटफुल तो लग रहे हो बहुत। कहाँ पे बोल रहे हो बताओ, ये लाइन। ठीक है, ये सूत्र है, ये सूत्र जानते हैं ना, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर है, a² + b² + 2ab होता है। यहाँ पे a का मान कौन सा है हमारा, x है, यहाँ पे a है और b का मान ये है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, x² ये हो गया। ठीक है, 1/x² ये हो गया, प्लस क्या करते हैं 2ab, a का मान कौन सा है, 2 का 2 हो गया, a का मान x है यहाँ पे, और b का मान कितना है 1/x है। तो ये तो और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा है, 2 बचा है। क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखना है, इसको लिख लो एक बार, इसको रूल से लिख लो जो लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर डायरेक्ट और सवाल दूंगा, उसमें आप लोग डायरेक्ट बनाएंगे।
ये सब नहीं करेंगे क्योंकि आपको मालूम है वो उसको डायरेक्ट याद ही कर ले रहे हैं, और ये सूत्र से ही आया हुआ है निकल के वो सार बात। मिटा दूँ इसको, ठीक है। ध्यान में रखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या रहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो सब में रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। लेकिन क्या रहता है इसमें प्लस 2a भी रहता है, और यहाँ पे माइनस रहता है, क्या रहता है माइनस 2a भी, तो माइनस को उधर ट्रांसफर करते हैं, प्लस 2 जुड़ जाता है, ठीक है ना। यही बस अंतर है। मिटा दूँ इसको, ठीक। अब आप लोग डायरेक्ट बताएंगे, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन आया हुए ये 15 है, यहाँ पे अगर 15 रहता तो आंसर क्या आता, कितना आता, 223 आएगा, 223 आएगा ना, ठीक है। क्योंकि प्लस वाला है, 15 का स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 225 माइनस करना है, 2 करना है माइनस स्क्वायर वाले में, स्क्वायर वाले इसलिए 2 माइनस करना है, ठीक है। ध्यान रखना है कितना आएगा 223 आएगा डायरेक्ट आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन दिया जाए, कोई पूछेगा इसका आंसर क्या आएगा, कुछ बिना पेन चलाए क्या है बता दोगे, वो भी आश्चर्य रह जाएगा, ठीक है। ऐसे मन में करना है जितना मन में हो सके, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर करना है, यही हमारा क्या है पी का मान है, ठीक है। 15 का स्क्वायर माइनस क्या रहेगा 2 रहेगा, तो 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225 माइनस 2, तो 200 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 20 रहे तो कितना आएगा 398 रहेगा, डायरेक्ट पता चल रहा है, तो घटा दो, ठीक है। 5 रहेगा तो कितना आएगा 23, ठीक है। 5 में 25 माइनस 2, सब में वही करना है ना। अब थोड़ा चिन्ह बदल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर ये रहता, ठीक है, तो कितना आएगा, यहाँ पे क्या रहेगा माइनस हो तो यहाँ पे क्या रहेगा प्लस रहेगा, ये वाला लगेगा, माइनस है तो यहाँ पे क्या करेंगे प्लस करेंगे, क्या आएगा 227 आएगा, बस यही बस तो करना है और कुछ नहीं करना है, बन जाएगा, ठीक। लिख ले रहा हूँ माइनस वाला भी, क्या करना है एक सवाल और लिख लो, माइनस वाला भी है इसी में। मिटा दूँ, टाइप चेंज करो, टाइप 4 करके लिख लो क्वेश्चन, टाइप 4 में क्वेश्चन लिख लो, इसी में एडिट कर रहा हूँ मैं बस। टाइप 4 लिखो और क्वेश्चन ये लिखना है, ठीक है। तो इसका मान क्या होगा, टाइप 4 लिखो, ठीक है। टाइप 3 में हम लोग स्क्वायर वाला किए हैं, टाइप 4 में कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा। निधि लिख लिया है क्वेश्चन, ये वाला, हाँ तो लिखो ना जी, क्या सोच रहे हैं। ये देखो इसमें जो है हमको क्यूब वाला निकालना है, त्रिघात वाला। त्रिघात वाला क्या बताया हूँ मैं, पी स्क्वायर माइनस क्या करना है 3p करना है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। यहाँ पर p का मान कितना है 6 है, तो 6 का क्या करेंगे 3 घात, और प्लस वाला है तो क्या होगा इधर माइनस, माइनस ये इन दोनों गुना करना है, बस यही याद ध्यान में रखना है। क्या करना है, इसका क्यूब करना है और इन दोनों गुना, घात और इसका 3 इंटू क्या करूँगा 6 करूँगा, 6 6 के 36 छक्के कितना होता है 216, माइनस 3 छक्के 18, 16 में 8 हो गया, और 10 में 198 आ रहा है क्या, तो आंसर क्या है हमारा 198 आएगा। कौन सूत्र बना है, ये सूत्र बना है त्रिघात वाला। यहाँ पे जो भी दिया रहेगा वही तो आपका पी का मान है, क्लियर है, ठीक है। ध्यान में रखना है 3 घात है, 6 की घात 3 मतलब 6 6 के 36 छक्के 216, ठीक है भारती, ठीक।
यहाँ पे 4 रहता तो क्या आता बताओ, डायरेक्ट देख के बताओ। चौंसठ माइनस 12, 64 माइनस 12 तो करोगे ना, कितना आएगा 52 आएगा। ठीक, ध्यान रखना है आपको जो है डायरेक्ट बनाना है एग्जाम में, ठीक है, सूत्र वाला मेथड से नहीं बनाना है, टाइम लग जाएगा। ये प्लस वाला है, ठीक है, पी त्रिघात माइनस क्या होता है 3p होता है। पी का मान क्या है, पी का मान यही रहेगा जो दिया रहेगा। पी का मान कितना है यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 की घात कितना रखो 3 रखो, -3 × 4 ये हो गया। इसको ब्रैकेट में करना है पहले, 4 चौक 16 चौक 64 और 3 चौक 12, 4 में 2 2 हो गया और 5 में 1 मतलब 6 में 1 5 हो गया। कितना आ गया 52 हमारा आंसर है। ठीक है, ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, चलो। यहाँ पे अगर माइनस वाला रहेगा, ठीक है ना, और ये जो माइनस यहाँ पे माइनस रहेगा उसका सूत्र क्या है, प्लस क्या होगा 3p होगा। मान लो यहाँ पे 3 है, ठीक है, p का मान 3 है तो क्या होगा 3 का क्यूब प्लस 3 × क्या होगा, p का मान कितना है, यहाँ पे भी 3 है, 3 3 है यहाँ पे, ठीक है, 3 तिया 9 तिया 27 और 3 तिया 9 कितना आएगा 36 हमारा आंसर आएगा, 36 आएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। तो बन जाएगा ऐसा वाला। यहाँ पे ध्यान देना है आपको, माइनस है तो यहाँ पे क्या रहेगा प्लस 3p लगेगा त्रिघात वाले में, यहाँ पे प्लस है तो क्या लगता है माइनस लगता है। ठीक है वर्षा, एक क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन को लिखिएगा, a + 1/a की घात 2 बराबर आपको 3 दिया है, तो आपको निकालना है a की घात 3 + 1/a की घात 3। इसका आंसर क्या होगा। अभी हम लोग जो देखे हैं टाइप, इसमें क्या था, कोई घात था कि इसमें कोई पावर नहीं था, लेकिन क्वेश्चन में पावर दिया है। इस पावर इधर आ क्या हो जाता है रूट बना लेता है, क्या बनाएगा रूट बनाएगा। ठीक है, तो a + 1/a बराबर क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। इसको बना के देखो सॉल्व करके क्या आएगा, इसको लिख लो क्वेश्चन को ना और सॉल्व करके देखो। कितना आएगा, हाँ 0 आ रहा है। ठीक है, ध्यान दो इधर, इसमें प्लस वाला है, प्लस वाला हम क्या करते हैं माइनस करेंगे, और त्रिघात वाला है तो इसका सूत्र क्या लगता है p³ माइनस क्या होगा 3p, यही तो लगेगा। यहाँ पे 3 था, यहाँ पे क्या है वही √3 है और तो कुछ नहीं है। ठीक है, p का मान √3 है, तो √3 की घात कितना करोगे 3 करोगे, -3 × क्या रहेगा √3 की घात 3 बार गुना करोगे, देख लो कैसे आएगा √3 और √3 कितना हो जाएगा 3 और √3, यही तो आएगा ना इसका आंसर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3 √3
3 और माइनस क्या है 3√3, दोनों क्या है कैंसल, आंसर कितना आ गया 0 हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो आपका जो इधर जो भी दिया रहे इधर कर लेना ट्रांसफर उसको। ठीक है, ध्यान में रखना है, डायरेक्ट 3 बनाएंगे तो गलत आएगा आपको, क्योंकि यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, हमारे में स्क्वायर रहता है कि उसमें क्वेश्चन में नहीं रहता है वो वाले में। ठीक, ठीक है, मिटा दो इसको। कितने टाइप हो गया, 4 टाइप हो गया क्या, 4 हो गया। ठीक, हम लोग कौन कौन से घात वाला देखें, 2 घात वाला और 3 घात वाला। अब हम लोग देख रहे हैं 4 घात वाला। ठीक है, ध्यान रखना है, 4 घात वाला देखेंगे। टाइप आगे बढ़ के लिखो, टाइप 5। क्वेश्चन है x + 1/x। एक मिनट में क्वेश्चन देख लेता हूँ एक बार। 4 दिया है हो तो x घात 4 प्लस इसकी घात 4 का मान क्या होगा। देखो ऐसा नियम तो पढ़े नहीं हम लोग, नहीं पढ़े ना। इसमें क्या है, आपको प्रोसेस आपको 2 बार करना पड़ेगा जो प्रोसेस किए हैं। ठीक है ना, यहाँ पे अगर घात 2 रहता तो आंसर कितना आता, 4 चौक 16 - 2 प्लस वाला है ना, 2 घात वाला रहता, 2 घात वाला करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो 16 - 2 कितना आता, 14 आता। ठीक है ना, ये हो गया। चलो इस पर पहले वही 2 घात वाले ही दो बार स्टेप करना है बस, इसमें याद रखना है 4 घात वाला। इसको सॉल्यूशन देख रहे हैं हम लोग। मैं इसमें निकालूंगा, इसका मान पूछता, मान लो ये दिया है, इसका मान पूछता तो क्या आता, ये वाला लगाना है रूल। कौन सा वाला है, यही वाला रूल लगाना है। p² माइनस क्या करते, 2 करते। p का मान कितना दिया है, 4 दिया है, मतलब 4 का स्क्वायर माइनस क्या करते, 2 करते। 4 चौक 16 - 2 मतलब आंसर कितना आता, 14 आता। ठीक है, ये हो गया एक बार। ठीक है ना, अब इसी को p मानना है, एक बार फिर प्रोसेस करना है। ठीक है, ये निकालने के लिए। ठीक है, तो x घात 4 प्लस 1/x घात 4। अब इस टाइम हमारा p कौन सा रहेगा, 14 रहेगा इस बार। ठीक है, फिर प्लस वाला ही है तो माइनस होगा, हमारा क्या होगा सूत्र इसमें, p² माइनस क्या होगा 2 ही होगा। p का मान कितना है, 14 के स्क्वायर माइनस 2, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 - 2 कितना आएगा, ये हमारा सही आंसर है। 4 घात वाले में क्या करना है, 2 बार प्रोसेस करना है, एक बार इसको लेके प्रोसेस करना है ये वाला, और एक बार क्या है जो इसका आंसर आएगा ये वाला, इसको लेके फिर आगे बढ़ना है। इसको लिख लो। हो गया है, आप लोग आंसर बताइए। यहाँ पे सब लोग लिख लिए है ना, ठीक। यहाँ पे 3 रहा तो फिर आंसर क्या आएगा, आप लोग बताओ, बनाओ क्वेश्चन को लिख लो 3 करके। ठीक है, और आंसर बताओ, लिख लो भी ना क्वेश्चन को, तब आपकी कॉपी में रहेगा। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 47। ठीक, 3 का वर्ग कितना होगा, 9 - 2 7। ठीक है, 37 - 49 - 2 कितना आएगा, 47 आएगा। मन में ही सब कैलकुलेट हो जाएगा, पेन चलाने की आपकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, ध्यान, इसको ही बना देता हूँ एक बार, ध्यान दो। ठीक है, ये निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, 2 करेंगे, तो 3 तिया 9 - 2 बराबर कितना आ गया, 7 हो गया। अब ये निकालने के लिए ही 7 को लेना है, 7 का स्क्वायर माइनस 2 करना है, 37 - 49 - 2 बराबर आंसर कितना आएगा, 47 हमारा आंसर है। ठीक है,
और क्वेश्चन लिखो इसी में, यहाँ पे माइनस रहेगा और यहाँ पे जो सवाल एग्जैक्ट है उसको लिख लेता हूँ, 5 दिया हुआ है, ठीक, ये हो गया। ठीक है, इसमें देख लो क्या करना है, ठीक है। सिर्फ अभी क्या चेंज किया हूँ, पहले हम लोग देखे थे प्लस प्लस था दोनों, इस बार जो है ध्यान से समझिए इसको, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, ठीक है ना, हम लोग निकालते हैं ये, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो फिर क्या होगा, माइनस का इधर जाके प्लस हो जाता है, मतलब ये क्या होगा, 5 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, प्लस होगा ना, इससे हमको ये निकालना है तो, ठीक है, ये प्लस हो गया तो क्या आएगा, 5 में 25, 25 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान दो। उसके बाद अब हमारा क्वेश्चन ये हो गया है, ठीक है, ये हो गया है, अब इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आएगा इधर, मतलब 2 प्लस में फंसेगा ना, अब इधर जा क्या होगा, वो माइनस होगा, 4 निकालेंगे तो यहाँ पे सेकंड वाले स्टेप में क्या करना है, माइनस करना है, समझ रहे हैं यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, 27 का क्या रहेगा, यहाँ पे 27 रहेगा, 27 के स्क्वायर माइनस क्या हो गए, 27 के स्क्वायर कितना होता है, क्या बोल रहे हैं, 729 माइनस 2, तो आंसर कितना आएगा, 727 हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। क्या हुआ है प्रोसेस, ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, देखो ध्यान से एकदम, x माइनस 1/x है, से मैं निकाल रहा हूँ, मेरे को निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये निकालना है, तो क्या करते हैं, इसका वर्ग करते हैं, ठीक है ना, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस क्या रहेगा, 2ab रहता है, ठीक है ना, तो इसलिए क्या आता है, माइनस इधर आता है तो इधर जा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, इसलिए हम लोग क्या किए हैं, निकालने के लिए प्लस किए हैं, ठीक है। अब ये खुद ऑलरेडी प्लस में दिया है, मान लो, ठीक, ये प्लस में दिया है, तो इसका मान लो ऐसे दिया हुआ है, हमको क्या है, 4 घात वाला निकालना है, इसका स्क्वायर करेंगे 2ab जो भी फंसेगा वो क्या है, प्लस में फंसेगा, उधर जा क्या होगा, माइनस होगा, इसलिए सेकंड वाले स्टेप में क्या किए हैं, माइनस किए हैं, वो ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या किए हैं, प्लस किए हैं, उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या किए हैं, माइनस करने हैं सवाल में, ठीक है, हो गया, लिख लिए। यहाँ पे 3 वाला बनाओ, क्या आएगा, यही सवाल अगर 3 में रहेगा तो, वन 9 आ रहा है, टाइप चेंज करके लिखिए, टाइप 6 लिखेंगे ना, टाइप कौन सा हो गए, 6। क्वेश्चन लिखिए,
इसका वैल्यू चाहिए 5 घात वाला है। ठीक है, 5 घात वाला इसमें सॉल्यूशन ध्यान दीजिए कैसे करना है। सबसे पहले इससे आपको 3 घात बनाना है। कितने घात बनाना है? 3 घात वाला। तो मैं इसका आंसर कितना होगा ये बताओ मेरे को सिर्फ। अगर आपको ये दिया है, ये निकालना है, तो आंसर कितना आएगा? कैसे बनाते हैं? p की घात 3 माइनस क्या आएगा? 3p आएगा। ठीक है, p की घात कितना है? 3 की घात 3। ठीक है, माइनस कितना होगा? 3p होगा। ठीक है, 3 तिया 9 तिया 27 और 3 इंटू 3, यह 27 माइनस 3 तिया 9 कितना आ जाएगा? 18 आ गया। तो ये अभी आंसर नहीं है, अभी क्या है? 3 घात निकला है। ठीक है ना। अब हमको क्या करना है? 5 घात तक जाना है। ठीक है, अब ध्यान दो इसमें क्या करना है। ठीक है, ये जो दिया रहेगा, ये जो आंसर आएगा, इसका आपको क्या करना है? स्क्वायर करना है। क्या करना है? स्क्वायर करना है। माइनस ये जो मान दिया हुआ है, ये जो पहला वाला मान दिया था और जो नया वाला मान आया है, दोनों क्या होगा? गुणा होगा आपस में। ठीक है, पहला वाला मान कितना दिया था? 3 दिया था। ठीक है ना, 18। ठीक है, प्लस इसमें 10 रहेगा। ठीक है ना, और इसमें इंटू रहेगा। ठीक है, एक बार देख ले तो इसमें क्या बना हुआ है। पहले वाला ही मान रहेगा इसमें इंटू के साथ, ये ध्यान में रखना है। ठीक है ना, इसमें पहले गुना हुआ है, 3 इंटू क्या हुआ है? 18 हुआ है। उसके बाद 10 इंटू क्या करना है? 3 करना है। इसका सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है एक बार। ठीक, सॉल्व करके देखो इसको। एक मिनट ना, 5 इंटू ठीक है, यहाँ पे थोड़ा देखना है। ये ध्यान में रखना है। ठीक है, 5 घात वाला में ध्यान रखना है। ये तो हम लोग त्रिघात वाला निकाल लेना है यहाँ तक। ठीक है ना, फिर क्या करना है? इसका क्या करना है? आपको स्क्वायर करना है। इसका क्या किए हैं? स्क्वायर किए हैं। माइनस लगाए हैं। 5 इंटू क्या है? नया वाला। 5 इंटू नया वाला मान कौन सा? 18 है। ठीक है ना, प्लस 10 इंटू क्या रहेगा? पुराना वाला मान कितना है? 3 है यहाँ पे। अब करके देखो इसको कितना आ रहा है। बावन का स्क्वायर कितना होता है? देखो 52 का नेट में मतलब कैलकुलेटर में देखो 52 का स्क्वायर। हाँ, 2704 आ रहा है। एक मिनट में, और 3 को कितना बार गुना करते हैं कि 243 आएगा? 3 को करके देखो। 3 की घात 5 कितना होता है आंसर? और 4 की घात 5 कितना होता है? 4 की घात 5 4 की घात 5 मतलब 4 को 5 बार गुना करना है।
1024 आ रहा है। ठीक, यहाँ पे 5 वाले बहुत कम सवाल आते हैं, लेकिन इसमें ध्यान रखना है, ये तो ठीक है ये वाला, लेकिन इसमें यहाँ पे जो है, ठीक है ना, क्या किया हुआ है, जो 3 है इसी का 5 घात किया हुआ है इसमें, ठीक है, तब आंसर लिया है वो। अब एक मिनट ना, भी लिखेंगे नहीं, 3 की घात में 5 करूँ कितना आ रहा है, 243 माइनस 18 पंचे 90 और 10 दिया 30, ये 243। अभी लिखेंगे नहीं ना, ये कितना हो गया, आंसर कितना आएगा, 123 आएगा। ठीक है, अभी देख रहे हैं एक बार, इसमें तो 123 आ गया। ठीक है, और सही बना हुआ है, इसको लिख लो, ये वाला इसको लिखे रहो एक बार। ठीक है, 5 घात वाला बहुत कम आएगा, इसको लिखे रहो। क्या करना है, जो दिया हुआ है पी का मान, उसे क्या करना है आपका, 5 घात करना है जो दिया हुआ है। ठीक है, सेकंड वाले स्टेप में। उसके बाद जो है 5 इंटू क्या करना है, जो नया वाला है उसको लिखना है, ये निकाल के। ठीक, इसको करो एक बार, फिर सेम ऐसे ही देख के बनाना है सेकंड वाला। हाँ वो गलत है। ठीक है, कहाँ है आकाश, इधर बैठो आकाश, सामने इधर बैठ जाओ, नहीं सामने खाली है, इधर आओ इधर। इसमें बैठ जाओ। यही सब स्टार्ट किया ना। हाँ, ये हो गया है। एक बार बना देखो, यहाँ पे अगर 4 रहता तो कितना आता, बना के देखो तो 4 रहता, तो यहाँ पे सेम करना है, जैसे इसको जो प्रोसेस किया हूँ वैसे सेम करके देखो। पहले 3 वाला था, अगर यहाँ पे 4 होता, बना के देखो कितना आएगा। ज्योति बॉटल को देना, ध्यान से बना के देखो कैलकुलेशन। कितना आ रहा है, 724 बोल रहे हैं, और बाकी लोग देखो कितना आ रहा है। ध्यान से करके देखना, जैसे स्टेप किया था 3 वाले में वैसे स्टेप 4 वाले में करना है। कितना आएगा, अलग अलग आ रहा है, और किसी को देखो। कितना आ रहा है, हाँ 724 ही आएगा, इसलिए मैं, ठीक है, क्या रहेगा 724। एक बार देख लेते हैं, ठीक है, कहाँ पे गलती हुआ है देख लेंगे आप लोग। देखो ध्यान दो एकदम, ठीक है, देखो ध्यान दो, जैसे ही प्रोसेस किया था 3 वाला वैसे ही प्रोसेस करने बोला हूँ। इसमें क्या करते हैं, प्लस वाला तो माइनस होगा, पी क्यूब माइनस क्या होगा, 3p होगा। 4 की घात कितना होगा, 3 माइनस 3 इंटू 4 होगा। 4 चौक 16 चौक 64 और 3 चौक 12, कितना आएगा, 52 आ गया। 52 आ गया ना, ये हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, जो पहला वाला है इसका क्या करते हैं, 5 घात लगाएंगे, माइनस करते हैं ना, उसके बाद 5 इंटू क्या है, नया वाला कौन सा है, 52 प्लस 10 इंटू क्या है, पुराना वाला कितना है, 4। ये करके देखो कितना आएगा, 4 की घात 5 कितना होता है, 1024 माइनस 5 दूनी 10 का 0, 5 में 25 और 1, यही तो आ रहा है क्या, 260 प्लस 10 चौक 40, ये 1024 माइनस से कितना हो गया, 300। इसको घटाएंगे, 4 4 2 और 10 में 3 7, कितना आ गया, 724 सही आंसर है हमारा बिल्कुल। ठीक है, ध्यान से कैलकुलेट करना है, देख के बनाना बोला था। ठीक, ठीक है आकाश, आकाश इसका फोटो खींचे रहो। ठीक है,
ध्यान दो इसमें, ठीक है, सभी लोग इधर ध्यान देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इधर से ये आया है, ठीक है ना। अगर ये दे दी इधर वाला, इधर का निकालना है, तो फिर वही वाला देखेंगे हम लोग कैसे करना है। इधर का वैल्यू कितना है, मान लो इसको हम लोग देखते हैं P1 मान लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोग P से क्या निकालेंगे, इधर P1 वाला निकाले हैं। मान लो हमको P1 का मान निकालो, ये दिया है, मान लो ये निकालना है, ठीक है ना। अभी क्या है, ये देता है तो हम लोग ये निकालते हैं। अभी क्या है, मान लो ये दे देता है, इससे निकालना है, तो हमारा क्या है, इधर P1 स्क्वायर माइनस 2 है, और इधर क्या है, P है। P1 का मान कितना निकलेगा आपका, देख लो। इसमें जो है P प्लस क्या होगा, 2 होगा, इधर क्या है, P1 है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर है, तो P1 का मान कितना होगा, P प्लस 2, और ये क्या बना लेगा, रूट बना लेगा। इसका मतलब ध्यान देना है, क्वेश्चन लिख रहा हूँ तब समझ आएगा आपको। टाइप कौन सा होगा, 7। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके सभी एग्जाम के लिए। क्वेश्चन लिखेंगे, एक मिनट ना, क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्या बोल रहा है, इसका मान हमको निकालना है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, किसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है। तो इसके लिए याद रखना है, इसके लिए फॉर्मूला है, हमको मान निकालना है x प्लस 1/x का मान, ठीक है ना। यहाँ पे हम मान p है, ठीक है ना, तो क्या आएगा, p प्लस क्या आएगा, 2 बस आएगा। यही हमारा क्या है, सिंपल सा एक सूत्र है, ठीक है ना। p का मान कितना दिया है, यहाँ पे 98 दिया है, प्लस 2 कितना हो जाएगा, रूट 100 का वैल्यू कितना आता है, 10। हमारा आंसर क्या होगा, फिर 10 होगा, ठीक है। क्या करना है, इसमें रूट p प्लस 2 रहेगा। p का मान कितना है, 98 है, 98 प्लस 2 कितना हो गया, 100 हो गया। 100 का मान कितना हो गया, 10 हो गया। उल्टा भी चेक करो आप लोग, अगर उल्टा चेक करते हैं हम लोग तो आना चाहिए 98। हम लोग का क्वेश्चन रहता है, मान लो कितना हो गया, 1 प्लस एक्स अपॉन, मतलब x प्लस 1/x में अपन 10 दिया है, तो हम निकालते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये प्लस वाला है तो क्या होता है, माइनस होता है। 10 के स्क्वायर माइनस क्या होगा, 2 होगा, तो 98 तो आ जाएगा। क्रॉस चेक करेंगे तो भी तो आ जाएगा ना, ठीक, हाँ वही तो आएगा। ये ऐसे बन गया, फिर यही आ गया, ठीक। हमको क्या है, क्वेश्चन में उल्टा पूछा था, उल्टा पूछेगा तो क्या करना है आपको, p प्लस 2 लगाना है, जो दिया रहेगा उसी को ही प्लस करके 2 लगा देना है और रूट लगा देना है, बस यही बस करना है, सिंपल, ठीक है। ध्यान रखना है इसको। मान लो यहाँ पे 34 हो, इसी में एडिट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 34 हो तो कितना आएगा, 34 प्लस 2 कितना हो गया, 36, मतलब आंसर कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। 227 हो तो इसमें नहीं आया क्या, 1 मिनट ना, इसका तो नहीं बनेगा ना, 1 मिनट देखते हैं, 1 मिनट। हाँ इसमें ये माइनस वाला है, ठीक है, एक माइनस वाला देख लेते हैं, ठीक है। माइनस वाले में क्या होगा, अभी क्या है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। ध्यान दो इधर, इस वाले क्वेश्चन में इधर जो दिया हुआ है वही साइन यूज़ करना है। ऐसा क्वेश्चन में इधर जो दिया हुआ है, कौन सा साइन दिया है, प्लस दिया है, इसलिए हमारा सूत्र क्या होता था, यहाँ पे क्या लगेगा, प्लस लगेगा। अगर यही हमारे यहाँ पे माइनस रहेगा तो क्या लगेगा, यहाँ पे माइनस लगेगा, ठीक है ना। अभी एक क्वेश्चन में ध्यान देना है, 227 दिया है तो क्या हो जाएगा,
225 किसका होता है? 25 का होगा, मतलब 15 का होगा, 15 का सॉरी। 225 किसका होता है? 15 का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 227 दिया है, 227 माइनस क्या होगा 2, कितना होगा 225, किसका होगा ये? 15 का, ठीक है। याद है यहाँ पे जो निकालने वाले में जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह आपको यहाँ भी यूज़ करना है, ठीक है वाला। तिरासी रहेगा, क्या होगा 83 का, और माइनस वाले में 81, मतलब 9 होगा आंसर, 9 नियम 81। बाकी हम लोग आगे जो टाइप है कल करेंगे, नहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। इसमें देखना है कैसे बना हुआ है, ठीक है, और यही ट्रिक्स याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सभी परीक्षाओं के लिए, ठीक है।